नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। पहली तस्वीर आपको बेतिया की दिखाएंगे। बेतिया में फिर रंगीन महफिल सजी और नचनिया के साथ मुखिया के बेटे ने ठुमके लगाए। पंचायत चुनाव के दौरान वायरल हुए वीडियो की सच्चाई को लेकर बवाल मचा हुआ है। केसरिया पंचायत की सड़क पर भारी भीड़ जुटी हुई है और उसी भीड़ भाड़ के बीच सजी धजी ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके पर ठुमके लगाए जा रही है। अपनी अदाओं से हर किसी का दिल बहलाई जा रही है और इसी रंगीन महफिल में मुखिया के बेटे सुनील कुमार भी नाचते गाते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव की गर्मा गर्मी के बीच नचनिया संग मुखिया पुत्र के नाचने गाने का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। डांसर नाच रही है, दिल फरेब अदा से हर किसी के दिल पर बिजली गिरा रही है। तो ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ मुखिया के बेटे भी झूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा, वैसे ही केसरिया पंचायत में हड़कंप मच गया। विरोधी निशाना साधने लगे, वोटर्स को भरमाने की साजिश बताने लगे। तो मुखिया के आरोपी बेटे ने इसे न सिर्फ 2 साल पुराना वीडियो बता दिया, बल्कि शिकारपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दिया। पंचायत चुनाव के दौर में नचनिया संग मुखिया के बेटे का डिस्को डांस इन दिनों खूब चर्चा में है। विरोधी और समर्थकों के बीच तू तू मैं छिड़ गई है। तो एक बार फिर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे मुखिया पिता के बचाव में उनके आरोपी बेटे ने खुद कमान संभाल ली है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। आरा में मर्डर करके भाग रहे हत्यारों की फटफटिया का तेल खत्म हो गया तो वो पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और वहां भी दहशत फैला दी, जहां उनकी एक एक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप पर टंकी फुल करने के लिए फटफटिया की कतार लगी है। तभी तेज रफ्तार बाइक दंदनाती हुई सीधे नोजलमैन के पास पहुंच जाती है। बाइक सवार अपराधी पिस्टल चमकाता है तो पेट्रोल पंप में मौजूद एक एक शख्स डर के मारे कांपने लगता है। चंद मिनटों में ही बाइक की टंकी फुल हो जाती है और एक्सीलेटर दबाते ही बाइक का पहिया घूमने लगता है। तभी ये क्या हुआ? 3 अपराधियों से लदी बाइक फिसल जाती है और उस पर सवार अपराधी औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। ये सीसीटीवी वीडियो है माले नेता गोपाल प्रसाद के बेटे की हत्या में शामिल उन अपराधियों का जो मर्डर करने के बाद फटफटिया पर फुर हो रहे हैं। तभी बीच रास्ते में टंकी खाली हो जाती है और बाइक पर ब्रेक लग जाता है। लेकिन ये अपराधी इतनी जल्दी में हैं कि बाइक को धकेलते हुए नजदीकी पेट्रोल पंप ले जाते हैं और पिस्टल दिखाकर हर किसी को डराते हैं। लेकिन भागने की आपाधापी में उनकी फटफटिया पेट्रोल पंप पर ही फिसल जाती है। सरे शाम मर्डर करके अपने ठिकाने की ओर भाग रहे अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर दहशत फैला दी है। पिस्टल देखकर हर कोई कांप रहा है, लेकिन उनकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और उसी के आधार पर भोजपुर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को दबोच लिया। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18, आरा। नवादा रेलवे स्टेशन में 2 लड़कियां आपस में भिड़ गई। मोबाइल का विवाद ऐसा गहराया कि दोनों के बीच सरेआम पटका पटकी होने लगी।
नवादा रेलवे स्टेशन पर दो लड़कियों के बीच सरेआम मारपीट हो रही है और उस तमाशे को देखने के लिए भारी मजमा जुट गया है। तभी जमीन पर बैठकर हो रही गर्मागर्म बहस ने ऐसा मोड़ लिया कि दोनों तमतमाकर खड़ी हो गईं और एक दूसरे के बाल खींचने लगी, एक दूसरे को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ने लगी और गालियों की बौछार करने लगी। फिर तो नवादा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा और बढ़ता गया। एक तरफ पटरी पर ट्रेन खड़ी है तो दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। बात बात में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों लड़कियां एक दूसरे पर टूट पड़ी, थप्पड़ और घूंसे जड़ती है। इतने पर भी मन नहीं भरा तो एक दूसरे की चोटियां खींचने लगी। बवाल इतना बढ़ गया कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को बीच बचाव करना पड़ा। फिर भी आग बबूला बालाएं थमने को तैयार नहीं हो रही थीं। दरअसल दोनों बालाएं ट्यूशन से लौट रही थी, तभी मोबाइल को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये विवाद संग्राम में बदल गया। तभी आरपीएफ जवान पहुंचे, दोनों लड़कियां वहां से भाग खड़ी हुईं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। सुपौल का गरीब मजदूर जॉब कार्ड खुलवाने गया तो बैंक खाते में करोड़ों रुपए देखकर होश उड़ गए, लेकिन इसके पीछे साइबर ठगों की साजिश सामने आई है। न किसी बैंक में खाता खुलवाया और न रुपए जमा कराए। फिर भी दिहाड़ी पर खटने वाले मजदूर विपिन चौहान रातों रात करोड़पति बन गए। है न हैरान करने वाला चक्कर। दरअसल रोज कमाने और खाने वाले मजदूर विपिन चौहान जब जॉब कार्ड खुलवाने सीएसपी सेंटर गए तो आधार कार्ड दर्ज करते ही उनके नाम पर यूनियन बैंक के सुपौल ब्रांच में खाता दिखने लगा और जब बैलेंस चेक किया तो 9 करोड़ 99 लाख रुपए देखकर होश उड़ गए। हमारे खाता में बैलेंस है, यूनियन बैंक में खाता खुला हुआ है, उसमें बहुत सारे पैसा जमा है, उसमें नहीं खुलेगा लेबर का। कितना रुपया जमा है? 99 करोड़ 9 लाख ऐसे कुछ रुपया है। खाते की असलियत जानने विपिन चौहान पहुंच गए बैंक, लेकिन कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं हुआ। तब मीडिया को दखल देना पड़ा। आखिरकार बैंक प्रबंधन की नींद टूटी, खाते की कुंडली खंगाली, लेकिन ना कोई कागजात मिला और ना फोटो। यहां तक कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी गायब था, जबकि मजदूर के खाते में अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 के बीच करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन दिख रहा था। अब इसके पीछे साइबर ठगों का हाथ सामने आ रहा है। दिखा रहा है वो उतना उसमें रोक लगा हुआ है। कभी उसमें कोई साइबर क्राइम का घटना हुआ था तो साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा उस पर रोक लगाया गया है, जो कि आपको बैलेंस नेगेटिव में दिखना चाहिए, जो कि आपके सिस्टम में नहीं दिखा रहा है, इसलिए से आपको वो अमाउंट दिख रहा है। इन 3 महीने के बीच बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो मैं अभी शाखा प्रबंधक को निर्देश देता हूं कि वो सारी चीज़ों का विवेचना करें और ये खाता किसने खोला, कैसे खुला, केवाईसी वगैरह उनका हुआ है नहीं हुआ है, इन सारी बातों का मैं संज्ञान लेता हूं। साइबर ठगों की महिमा ही निराली है। जो खाकपति है वो करोड़पति बन जा रहा है और जिनके खाते रोकड़े से लबालब हैं, उनके खाते पल भर में खाली हो जा रहे हैं। ये गरीब मजदूर भी उन्हीं शातिर साइबर ठगों का शिकार बना है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 सुपौल। इधर राज्य में हो रही झमाझम बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया है, जहां से छपाक छपाक गुजर रहे मुसाफिरों का बुरा हाल हो गया है। बारिश का एक झोंका क्या आया, झारखंड की राजधानी रांची की सड़कें फिर से दरिया बन गई। और उसी दरिया के बीचों बीच से फर्राटा भर रही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगने लगी है।
बदतर ड्रेनेज सिस्टम ने ऐसा हाल कर दिया कि महज 1 घंटे की बारिश में ही अरगोड़ा की सड़कें पानी पानी हो गई। जिस पर कदम रखने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना, लेकिन मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने की बेताबी ऐसी है कि वो उस खतरे से जूझते हुए भी बढ़े चले जा रहे हैं। तो पिछले 1 महीने से जो परेशानी शुरू हुई है, तो जब तक बारिश होती है हमेशा परेशानी होती ही रहती है। और ये जो स्थिति है बहुत ही भयावह है सर। लोग पूरा घर डूबा हुआ लोग है, लेकिन सरकार का नजरिया अभी तक इसमें साफ। राजधानी के दिल को एक दूसरे से जोड़ने वाली इस सड़क पर दिन रात आंधी तूफान की रफ्तार से छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। लेकिन जब बरखा बहार आती है तो उसी व्यस्ततम सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। फर्राटा भरने वाली गाड़ियां रेंगने लगती हैं और उस पर सवार मुसाफिरों का दम निकलने लगता है। राजधानी वासियों को सैलाब से बचाने के लिए आखिर कब नींद से जागेगा रांची नगर निगम? नगर निगम से शर्माता अपना काम नहीं करता है। अब परमानेंट कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा भी बारिश होगा तो ये हालात हो जाता है। मॉनसून की शुरुआत होते ही ये चमचमाती सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है और उससे गुजरने वाले यात्री अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन न प्रशासन की नींद टूटती है, न ही नगर निगम की। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। दरभंगा के दियारा इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए नाव पर सवार होकर खाकीधारियों की टोली निकल पड़ी तो अपराधियों के बीच कोहराम मच गया। ये कुशेश्वर स्थान के सुदूर दियारा का वो इलाका है जहां सालों भर सैलाब का साया रहता है और दुरूह भौगोलिक संरचना वहां तक पहुंचने का रास्ता बार बार रोकती है। इसलिए शहरों में बड़े वारदात को अंजाम देकर जब शातिर अपराधी दियारा के किसी कोने में छिप जाते हैं तो उनकी गर्दन दबोचना आसान नहीं होता। लेकिन अब गुंडे मवाली हो जाए सावधान, क्योंकि नौका पर सवार खाकीधारियों की फौज निकल पड़ी है दियारा की ओर। अभी भी वहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। SHO सर्किल इंस्पेक्टर SDPO के द्वारा कई बार छापामारी किया गया है नाव पे जाकर। हालांकि काफ़ी पानी होने के कारण समस्या आती है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई जारी है। सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैला दियारा तक पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। लेकिन कोसी और कमला बलान जैसी नदियों की तूफानी धाराओं में हिचकोले खाती नावों पर सफर करना खतरे से खेलने जैसा होता है। फिर भी जब हर मुश्किल से जूझते हुए दरभंगा पुलिस के जाबाज दियारा की ओर निकल पड़े तो बिल में छिपे अपराधियों के बीच हड़कंप सा मचा हुआ है। हमारा जो कुशेश्वर स्थान का दियारा क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोगों की विशेष नज़र है। हम लोगों ने सीमावर्ती जिलों के साथ भी बैठक की है और आगे की कार्रवाई और ऑपरेशन की रणनीति भी बनी है। तो अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, चाहे दियारा के किसी कोने में दुम दबाकर क्यों ना छिपे हों, दरभंगा पुलिस के जवान उन्हें धर दबोचने के लिए हर चुनौती से जूझते हुए बढ़े चले जा रहे हैं। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा।
इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय। म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। बगहा से कोरोना योद्धाओं की टोली दोन की ओर बढ़ी तो कभी खराब सड़कों ने रास्ता रोका तो कभी दलदल में पहिए फंस गए। फिर भी दोन तक पहुंच ही गया उम्मीदों का टीका। दलदल से सनी सड़क पर उम्मीदों के ठीके के साथ सवार कोरोना योद्धाओं की एम्बुलेंस बढ़ी जा रही है। तभी रास्ते में बड़ा सा गड्ढा आता है और हिचकोले खाने लगती है गाड़ी। फिर भी हेल्थ वर्कर्स डटे रहते हैं, उम्मीदों के सफर पर बढ़ते रहते हैं। अभी कुछ ही दूर बढ़े थे कि नदी के बीचों बीच एम्बुलेंस का पहिया फंस गया। जब एक्सीलेटर के जोर पर भी गाड़ी नहीं हिली तो बाहर निकालने के लिए भारी भरकम ट्रैक्टर दमखम लगाने लगा। लेकिन ये क्या, ट्रैक्टर का पहिया जो फंसा सो फंसा ही रह गया। और करवा रहे हैं बहुत मुश्किल से हमारी टीम, जो कि करीब 35 मेंबरान हैं। बहुत सी बाधा पार करके बहुत अपने डिफिकल्ट जोन को अपने जान में जोखिम रख के वहाँ पर काम कराए हैं। रामनगर पीएससी से 2 एम्बुलेंस पर सवार 10 हेल्थ वर्कर्स की टीम जब 25 किलोमीटर दूर 2 इलाकों में सफर पर निकली तो बारिश शुरू हो गई। सड़कें कीचड़ से लथपथ हो गई। बरसाती नदियों ने कई बार रास्ता रोका, कहीं गाड़ी फंस गई तो कहीं हेल्थ वर्कर्स को गाड़ी से उतरकर नदी से गुजरना पड़ा। फिर भी उम्मीदों का टीका लगाने का जुनून ऐसा था कि हर कदम बढ़ते गए और जब मंजिल पर पहुंचे तो हजारों लोगों को वैक्सीन की खुराक देकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया गया। दून छदर का प्रथम डोज कंप्लीट करा दिया गया है और अब जो भी है वो सेकेंड डोज की बात होगी। चारों ओर पहाड़, उफनती नदी और घने जंगल से घिरा दून का इलाका अब वैक्सीन की पहली खुराक से लैस हो गया है। जल्द जब अवधि पूरी होगी तो यही जाबाज एक बार फिर वैक्सीन की दूसरी डोज देने के लिए उम्मीदों के सफर पर निकल पड़ेंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। बेगूसराय में उफनाई गंगा नदी एक बार फिर उपजाऊ धरती निकलने लगी है।
खेत और मैदान टुकड़े टुकड़े होने लगे तो अन्नदाता हैरान परेशान हो गए हैं। सोना उगलने वाली धरती फट-फट कर दरिया में समा रही है। खाली मैदान का मिटता जा रहा है नामो निशान और ग्रामीणों के पैरों तले खिसकती जा रही है जमीन। ये नजारा है बलिया के दियारा इलाके का, जहां गंगा नदी एक बार फिर कहर बरपा रही है। रोजाना सैकड़ों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन दरक कर गंगा की अथाह धारा में विलीन होती जा रही है और मेहनत कश किसान अपनी आंखों के सामने रत्न गर्भा धरती की दुर्दशा देखते रह जा रहे हैं। जो कटाव हो रहा है, जिसके कारण अब आबादी कटने के कगार पर आ गया। इस संदर्भ में हम विधान साहब को संबोधित किए थे। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था। पिछले एक सप्ताह के दौरान गंगा नदी में अचानक ऐसा तूफान आया कि शिवनगर से लेकर हसनपुर और कमालपुर से लेकर विष्णुपुर जैसे गांव के खेत और मैदान टुकड़े टुकड़े होकर गंगा नदी में समाने लगे। अब तो कटाव का दायरा बढ़कर रिहायशी इलाके के बेहद करीब पहुंच गया है और गंगा नदी के दिनों दिन रौद्र होते रूप से दियारा के ग्रामीण कांपने लगे। कारगर कदम नहीं उठ पाया। आज पुनः मैं इसको डिवीजनल एसडीओ और जेई को लेकर आया हूं कि फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था कुछ ऐसा हो। गंगा की मचलती धारा एक बार फिर दियारा को तबाह और बर्बाद करने पर तुली है, तो पैरों तले जमीन खिसकती देख ग्रामीणों का बुरा हाल हो गया है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।